वेलकम बैक क्लीन न्यूज। आज 7 अक्टूबर 2020 बुधवार हो चुका है। आज बहुत बड़ी और काम की खबरें हैं। पहला झारखंड से, दूसरा देश दुनिया से, तीसरा योजना से, साथ ही रेलवे से बड़ी अपडेट देखने को मिलेंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। जाने झारखंड से नए मानकों के अनुसार बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने दी अनुमति। लगभग 6 महीने बीतने के बाद झारखंड सरकार ने नए मानकों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की अनुमति दे दी है। मंगलवार को देर शाम परिवहन सचिव ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को इससे संबंधित पत्र भी लिखा है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण झारखंड में पिछले 6 महीने से ड्राइविंग और लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से स्थगित थी, जिसके बाद लोग भी इससे शुरू करने की मांग कर रहे थे। परिवहन विभाग के मुताबिक ड्राइविंग और लर्निंग लाइसेंस पहले की तरह ही बनेंगे, लेकिन कोविड-19 के मद्देनजर व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि बुधवार से लाइसेंस बनने की शुरू कर दी जाएगी। सीमित संख्या में टेस्ट लिए जाएंगे, पहले की तरह भीड़ भाड़ नहीं होगी। इसके अलावा इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन कराया जाएगा। साथ ही टेस्ट लेने के दौरान मौजूद अधिकारी, पदाधिकारी व कर्मचारियों मास्क पहने रहेंगे। आवश्यकताओं के अनुसार हैंड ग्लव्स का भी उपयोग करेंगे। इन नियमों का ड्राइविंग लाइसेंस देने वाले को भी पालन करना होगा। भ्रष्टाचार पर बोले सरयू राय, जब लालू यादव जा सकते हैं जेल तो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास क्यों बाहर हैं? पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने से जमशेदपुर पश्चिमी की निर्दलीय विधायक सरयू राय काफी खिन्नन में हैं। उन्होंने भाजपा और रघुवर दास पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू यादव भ्रष्टाचार अब भूतकाल हो गया है, लेकिन भाजपा का भ्रष्टाचार वर्तमान है। भाजपा के लोग भ्रष्टाचार को सदाचार समझ रहे हैं एवं भ्रष्टाचार में मिले लिप्त नेताओं को पनौती दे रहे हैं। मेनहट सहित अन्य मामलों में एसीबी जांच के आदेश पर उन्होंने झारखंड के हेमंत सोरेन को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि जांच होने पर सब कुछ सामने आ जाएगा। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले हाईकोर्ट ने सरकार व जेएसएससी से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में हाई स्कूल शिक्षक की रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार जेएसएससी से जवाब मांगा है। मामले में अगली 16 सितंबर को होगी। इसके लेकर सुप्रभात सिंह की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर की नियुक्ति की गई, के बाद भी कई पद खाली रह गए। ऐसे में प्रतीक्षा सूची से उक्त पदों पर नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन आयोग की ओर से ऐसा नहीं किया जा रहा है। इस पर जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत बताया कि राज्य सरकार के वर्ष 2012 के नियमानुसार बचे रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए नया विज्ञापन जारी करना होगा। इसके लिए प्रतीक्षा सूची की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। इस पर अदालत ने राज्य सरकार व जेएसएससी से जवाब मांगा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई पूरी नहीं, 6 माही परीक्षा की तैयारी शुरू, घर से उत्तर लिखकर लाने की छूट। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई पूरी नहीं हुई पर 6 माही परीक्षा तैयारी शुरू हो गई है। बन रहे प्रस्ताव के मुताबिक ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे छात्र ऑनलाइन परीक्षा देंगे। शेष छात्राओं को ऑफलाइन परीक्षा देने की छूट रहेगी। उन्होंने क्वेश्चन के साथ साथ आंसर लिखने के लिए कॉपी दी जाएगी, जिससे वे घर से लिखकर लाएंगे और स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में डालेंगे। विभागीय सचिव से सहमति मिलने के बाद इसके लिए निर्देश जारी किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना के अधिकारियों की सोच है कि छात्र कम से कम इसी बहाने अपने घर में पढ़ेंगे या अपने डाउट को घर वालों से पूछेंगे। यह परीक्षा ओपन बुक सिस्टम के आधार पर तय की जा रही है, जिससे बच्चे अपने घर पर किताबों के सहयोग से उत्तर लिखेंगे। जेईसीआरटी के स्तर से हर कक्षा और हर विषयों के सवाल तय किए जाएंगे। इन सवालों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़े छात्रों को ऑनलाइन भेजे जाएंगे, पर जो छात्र व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनके अभिभावक को स्कूल में बुलाकर ये सवाल और आंसर बुक दिए जाएंगे, जिसका उत्तर अगले दिन पुनः अभिभावक स्कूल आकर ड्रॉप बॉक्स में डालेंगे। पीएम मोदी का कहना है कि हम भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में देखना चाहते हैं। पीएम मोदी ने सोमवार को एआई पर 5 दिवसीय वैश्विक डिजिटल शिखर सम्मेलन रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट के उद्घाटन के अवसर पर ये बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि कृत्रिम मेघा की कृषि, शहरी बुनियादी अधोसंरचना और आपदा प्रबंधन के तंत्र को और मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन साथ ही सरकार से इस इतर पक्षों द्वारा इसके शस्त्रीकरण के खिलाफ विश्व को सुरक्षित रखना भी सुनिश्चित करना होगा। पीएम मोदी ने सोमवार को कृत्रिम पर 5 दिवसीय वैश्विक डिजिटल शिखर सम्मेलन रिस्पॉन्सिबल
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट के उद्घाटन पर ये बातें कही। इसका आयोजन सरकार द्वारा उद्योग और शिक्षा के साथ साझेदारी में किया जा रहा है। इसका लक्ष्य स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्रों में परिवर्तन करना है। उन्होंने अपने संशोधन में कहा कि मैं AI की कृषि, शहरी बुनियादी अधोसंरचना और आपदा प्रबंधन के तंत्र को और मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका देखता हूं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा तकनीकी मंच बनाया जा रहा है जो ई शिक्षा इकाई का निर्माण करेगा ताकि डिजिटल अधोसंरचना, डिजिटल विषय वस्तु और क्षमता को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि कैसे AI का इस्तेमाल होता है। बिहार चुनाव, एनडीए में सीटों का बंटवारा, जेडीयू प्लस को 122 और बीजेपी प्लस को 121 सीटें। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के बीच में मंगलवार को सीटों का बंटवारा हो गया। राज्य में बीजेपी के 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो वहीं जेडीयू के हिस्से में 122 सीटें आई। जीतन राम मांझी भी हम पार्टी को जेडीयू में अपने हिस्से से सीट देगी। सीट बंटवारे का ऐलान पटना स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में किया गया। जेडीयू ने सोमवार को अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के साथ ही उन्हें सिंबल देना शुरू कर दिया था। वहीं भाजपा आज अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगा। राहुल गांधी का मोदी पर बड़ा हमला, इमेज बचाने के लिए चीन को दे दी 1200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन। मोदी के 8000 करोड़ के प्लान पर भी सवाल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कृषि बिल के खिलाफ पंजाब की यात्रा में है। पंजाब में उन्होंने खेती बचाओ यात्रा के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। राहुल ने इस दौरान मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने आरोप लगाया कि अपनी इमेज बचाने के लिए चीन को भारत की जमीन दे दी। इतना ही नहीं, राहुल ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ट्रैक्टर पर गद्दे को लेकर उठाए जा रहे सवाल को कहा कि मोदी से पूछो कि वो 8000 करोड़ के प्लान पर क्यों चल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदुस्तान की जमीन किसी ने नहीं ली, 1200 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन चाइना ने ले ली है। कांग्रेस नेता ने कहा चाइना को मालूम है कि यह व्यक्ति जो ऊपर बैठा है सिर्फ अपनी इमेज की रक्षा करता है। 7th पे कमीशन अपडेट, केंद्र कर्मचारियों पर पड़ेगा इस फैसले का असर। पेंशनर्स भी होंगे प्रभावित और रिटायरमेंट के केस में कोरोना वायरस के संक्रमण का असर केंद्र कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स भी पड़ेगा। इन पर महंगाई भत्ते यानी डीए की सीधे मार पड़ेगी। यदि आपको याद हो तो सरकार ने अप्रैल के महीने में निर्णय लिया था कि केंद्र कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स का भी जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ेगा। सरकार के निर्णय पर यह नजर डाले तो जनवरी 2020 से डीए में बढ़ोतरी की जो घोषणा हुई थी वह लागू नहीं किया जाएगा। यही नहीं, इसका असर 2021 तक रहेगा। इस खबर के बाद केंद्र कर्मचारी और पेंशनर्स में मायूसी छा गई है। इस समय सीमा के बाद सरकार क्या निर्णय लेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। चिराग पासवान को बीजेपी का कड़ा संदेश, बिहार चुनाव में पीएम मोदी और अमित शाह के नाम पर नहीं मांग सकते वोट। बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लोक जनशक्ति पार्टी को कड़ा संदेश देते हुए कहे कि बीजेपी ने चिराग पासवान और एलजेपी को साफ संदेश दिया है कि वह बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर वोट नहीं मांग सकते। बीजेपी सूत्रों का कहना कि एलजेपी से साफ तौर से कहा गया कि वह बिहार चुनाव में किसी भी किस्म से बीजेपी के नाम नहीं ले, क्योंकि बिहार में दोनों पार्टियां अलग अलग दमखम दिखा रही है। एलजेपी से कहा गया कि उसकी पार्टी के किसी बैनर, पोस्टर या भाषण में पीएम मोदी और बीजेपी का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। जब कोई पार्टी एनडीए से अलग हो गई, किसी भी किस्म से पीएम मोदी के नाम को यूज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। आप जानेंगे राज्य और देश की योजनाओं के बारे में। दशहरा और दिवाली से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने त्योहारों के सीजन से पहले रिटेल लोन की पेशकश की घोषणा की है। होम लोन और कार लोन के लिए बड़े बैंक ऑफ बड़ौदा मौजूदा लागू दरों में 0.25% की छूट दे रहा है। इसके अलावा बैंक प्रोसेसिंग शुल्क भी माफ करेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के हेड ऑफ जीएम मॉर्निंग एंड अदर एसेट्स एच.सी. सोलंकी ने कहा, आगामी त्योहारी सीजन के लिए इन रिटेल लोन ऑफर की शुरुआत के साथ हम मौजूदा निष्ठावान ग्राहकों को उपहार देने का इरादा रखते हैं और साथ ही बैंक के नए ग्राहकों को कार लोन लेने या होम लोन की शिफ्टिंग पर आकर्षण
प्रस्ताव भी देते हैं। इस ऑफर के तहत ब्याज दरें भी कम रखी गई है और ग्राहकों को प्रोसेसिंग फीस से भी छूट दी गई है। 5 रुपये का कैप्सूल खत्म करेगा वायु प्रदूषण, खेत में ही पराली को बना देगा खाद। हरियाणा और पंजाब में जलाई जाने वाली पराली से हर साल सर्दियों में दिल्ली एनसीआर समेत बड़े क्षेत्र में वायु प्रदूषण के कारण लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मौसम विभाग समेत डॉक्टरों को वायु प्रदूषण के बचाव के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है। अब इस समस्या से निजात पाने के लिए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा कैप्सूल बनाया है जो पराली जलाने की झंझट को ही खत्म कर देगा। साथ ही इस कैप्सूल के इस्तेमाल से पराली को जैविक खाद में बदला जा सकता है। सोने चांदी के भाव में आया बड़ा बदलाव। आज देश के सराफा बाजारों में सोने की भाव में तेजी आई। देश भर के सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 299 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा होकर खुला। वहीं चांदी के रेट में आज 779 रुपये प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई है। चांदी की हाजिर भाव 60,890 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अब किसी भी पते पर मंगवा सकेंगे चेकबुक। एसबीआई ने ग्राहकों को दी बड़ी सुविधा। अगर आप किराए पर रहते हैं और अक्सर मकान बदलते रहते हैं, इस चक्कर में बार बार बैंक में अपना पता बदलवाना बेहद झल्ला देने वाला काम है, क्योंकि कभी आपको चेकबुक मंगवानी पड़ी तो वह उसी पते पर आएगी जो बैंक से पहले से रजिस्टर है। आपकी इस परेशानी को कुछ हद तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कम करने की कोशिश की है। किसी कंपनी में फंसा है पीएफ का पुराना पैसा, जानिए निकालने का आसान तरीका। बुढ़ापा आसानी से कट सके इसलिए हम लोग ईपीएफ में पैसा जोड़ते हैं। हालांकि ईपीएफ का पैसा जिंदगी के कई मुश्किल और जरूरी हालातों में भी साथ देता है। ईपीएफ को लेकर हमेशा से कई सवाल रहे हैं। इसमें से एक सवाल ये भी है कि अगर जिस कंपनी में आप काम करते हैं अचानक वो कंपनी बंद हो जाए तो आपके पीएफ खाते में क्या होगा, क्योंकि कंपनी बंद होने पर खाते को सर्टिफाई कराने का रास्ता भी बंद हो जाता है। ऐसा होने पर पीएफ खाते से पैसा निकालना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हम आपको इस परेशानी का हल बताने जा रहे हैं। बैंक की मदद से निकाल सकते हैं पैसा। आपकी पुरानी कंपनी अगर बंद हो गई है और आपने अपना पैसा नई कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कराया या फिर इस खाते में 36 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो 3 साल बाद ये खाता खुद बंद हो जाएगा और ईपीएफ के निष्क्रिय खातों से जुड़ जाएगा। यही नहीं, आपको अपने इस अकाउंट से पैसा निकालने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। निष्क्रिय पीएफ खातों से संबंधित क्लेम को निपटने के लिए जरूरी है कि इस क्लेम को कर्मचारी का नियोक्ता सर्टिफाइड करे। हालांकि जिन कर्मचारियों की कंपनी बंद हो चुकी है और क्लेम सर्टिफाई करने के लिए कोई नहीं है तो ऐसे क्लेम को बैंक केवाईसी दस्तावेज के आधार पर सर्टिफाई करेंगे। हालांकि आपके निष्क्रिय खाते पर भी ब्याज मिलता रहेगा। कारोबारियों को बड़ी राहत, अब हर महीने दाखिल नहीं करना होगा जीएसटी रिटर्न। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कारोबारियों को राहत देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। काउंसिल ने छोटे कारोबारियों को टैक्स रिटर्न भरने में बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब करदाताओं को सालाना 24 रिटर्न की जगह सिर्फ 8 रिटर्न ही भरने होंगे। रिटर्न फाइलिंग में आधार को जरूरी कर दिया गया है। केंद्र सरकार की इस योजना में हर साल 2000 की 3 किस्त के अलावा मिलेंगे 36,000 रुपये। केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना से छोटे और गरीबी किसान को काफी फायदा मिला है। इस योजना के तहत गरीब किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपये की मदद दी जाती है। यह राशि सीधे किसानों के खाते में ही पहुंचते हैं। देश के लाखों किसान इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। इसके लिए उन्हें सिर्फ योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है और उसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट देने होते हैं। लेकिन इस योजना के साथ और भी खास लाभ जुड़े हुए हैं। इसमें सालाना 36,000 रुपये पेंशन की स्कीम भी शामिल है। खास बात यह है कि इसके लिए अलग से किसी तरह की डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ रहा है। झारखंड के किसानों को 5,000 के बदले मिलेंगे 42,000 रुपये। जाने कैसे ले सकते हैं सरकारी योजना का लाभ। पूरी दुनिया इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही है। ऐसे में हर कोई न्यूनतम निवेश करके अधिकतम लाभ कमाने के बारे में सोच रहा है। ऐसे वक्त में जब झारखंड सरकार ने प्रति एकड़ 5,000 रुपये का अनुदान बंद कर दिया है तो आप हर साल 42,000 रुपये का लाभ लेने के लिए तैयार हो जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की पीएम किसान योजना के तहत मात्र 55 रुपया से लेकर 200 रुपया के निवेश करके आप हर साल 3,000 रुपये का लाभ ले सकते हैं।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 12 अक्टूबर से दिल्ली और हावड़ा के लिए चलेंगी ट्रेनें। दशहरा से पहले मालदा रेलखंड ने यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। फैजाबाद और सुल्तानपुर के रास्ते दिल्ली तक चलने वाली मालदा दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस और जमालपुर हावड़ा सुपर एक्सप्रेस के परिचालन शुरू करने की हरी झंडी है। 12 अक्टूबर से सभी ट्रेनें चलेंगी, जबकि दिल्ली से 14 और हावड़ा से 13 अक्टूबर से नियमित परिचालन होगा। मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। दोनों ट्रेन को कोविड स्पेशल बनकर चलेगी। ट्रेनों के चलने से भागलपुर जिले के अलावा मुंगेर, लखीसराय, पटना सहित झारखंड और पश्चिम बंगाल के यात्रियों को काफ़ी सहूलियत होगी। दरअसल 23 मार्च से ही यात्री ट्रेनों का परिचालन बंद है। अभी इस बीच भागलपुर से दिल्ली के लिए और अगरतला के लिए एक ट्रेन कोविड स्पेशल बनकर चल रही है। मालदा रेलखंड के DRM यतेंद्र कुमार ने बताया कि ट्रेन परिचालन 12 से शुरू हो जाएगा। यात्रियों को सुविधा के लिए हर तरफ से प्रयास किया जा रहा है। 8 से दोनों ट्रेनों में आरक्षण। दोनों कोविड स्पेशल में 8 अक्टूबर की सुबह 8 बजे आरक्षण शुरू हो जाएगा। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक रेलवे काउंटर खुलेंगे। इसके यात्री गुरुवार से रेलवे आरक्षण काउंटर और टिकट से आरक्षण करा सकते हैं। सबौर, अकबर नगर, बरियारपुर सहित कई स्टेशनों पर ठहराव नहीं। दोनों कोविड स्पेशल का ठहराव कई स्टेशनों से हटा दिया गया है। फरक्का एक्सप्रेस कोविड स्पेशल सबौर, बरियारपुर, कजरा और बढ़रिया स्टेशन पर ठहराव नहीं दिया गया है। इसी तरह जमालपुर हावड़ा कोविड स्पेशल सबौर, घोघा, एकचारी, अकबर नगर और मिर्जा चौकी स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। रांची से लोहरदगा टोरी होते हुए जल्द चलेगी राजधानी ट्रेन। रांची नई दिल्ली राजधानी ट्रेन जल्द ही लोहरदगा टोरी लाइन पर चलेगी। इसकी तैयारी रेलवे द्वारा की जा रही है। इसको लेकर 132 kV DC यू फेज नई ट्रांसमिशन लाइन को लगाने का कार्य सोमवार को पूरा हो गया। साथ ही लोहरदगा ग्रिड सब स्टेशन से रेलवे के लिए बनाए गए लोहरदगा ट्रैक्शन सब स्टेशन से विद्युत प्रवाहित कर इसे चार्ज किया गया। संचालन निगम के अधिकारी ने बताया कि रेलवे एग्रीमेंट और मेटरिंग कार्य पूरा होने के बाद जल्द ही इस पर आगे निर्णय लिया जाएगा। संभवतः अगले महीना यह ट्रैक हाई स्पीड ट्रेनों के परिचालन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगी। मालूम हो कि फिलहाल राजधानी ट्रेन का परिचालन मुरी पर काकना तथा बोकारो रूट से होकर होता है। रिजर्वेशन चार्ट निकलने के बाद भी 10 अक्टूबर से करा सकेंगे बुकिंग। कोरोना काल में धीमी ही सही रेलगाड़ियों के परिचालन में पुराने दिन लौट रहे हैं। रेलवे ने पहले की तरह लंबी दूरी की महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों को चलाना शुरू कर दिया है। अब रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने में भी यात्रियों को एक और सुविधा मिलने जा रही है। यह सुविधा किसी ट्रेन के रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने के बाद भी यात्रियों को बर्थ या सीट बुकिंग कराने की छूट। यह सुविधा आगामी 10 अक्टूबर से देश भर में लागू हो जाएगी। हम रोज़ ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।